जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ईओआरओ का एग्ज़ाम है वो 14 मई 2025 को हुआ था। 2 शिफ्ट के अंदर हुआ था और आज हम हैं ये फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को पूरा एनालिसिस करेंगे और इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि कौन से सोर्स से जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आया था और जीके के अंदर देखेंगे, साथ ही साथ हम पॉलिटी के अंदर भी देखेंगे। तो पूरा आपको सॉल्यूशन देखना है, इससे आपके जो पेपर के जो डायमेंशंस है और भी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसके बारे में भी इसके अंदर देखेंगे। तो 14 मई को जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था उसके अंदर पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी। मत्स्य जो जनपद था उसकी राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। तो इसमें से कौन सा था जिसका उल्लेख है वो महाभारत में मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा विराटनगर। ठीक है, विराटनगर है जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी और ये जयपुर के अंदर भी पड़ता है। बीजक की डूंगरी है और जो भीम जी की डूंगरी है वो भी विराटनगर के विराट के अंदर ही है, जहाँ से सम्राट अशोक के हमें शिलालेख भी मिले हैं कैप्टन बर्ट को 1837 ईस्वी के अंदर। तो वो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट है वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1870 ईस्वी में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज किसने की थी। तो पुरा पाषाण जो है हैंडेक्स की जो खोज है ये किसने की थी, उनका नाम था सी ए हैकेट। ठीक है, सी ए जो हैकेट है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आर सी अग्रवाल है, इनका संबंध जो है अक्षय कीर्ति व्यास और आर सी अग्रवाल इन दोनों का संबंध है ये आहड़ सभ्यता से है। ठीक है, आहड़ जिसका स्थानीय भाषा में धूलकोट बोला जाता है और यहाँ से भी हमें एक कंकाल मिला है 4000 वर्ष पुराना। तो ये भी आप इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकर जिले के नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है। तो सीकर जिले के अभी जो ये जिलों वाला मैटर था इसमें आपको वापस नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो जिले राजस्थान सरकार ने अभी स्थायी रखे हैं आपको उनके बारे में ही पढ़ना है और इनसे भी क्वेश्चन लगभग आप मान के चलिए 2026 तक कोई क्वेश्चन नया नहीं पूछा जाएगा। तो जिलों के चक्कर में मत पढ़ना। सीकर जिले के जो नीम का थाना है, पहले ये अलग थाना जिला बन गया था, अभी वापस इसको मर्ज कर दिया गया है। तो कांतली नदी के उद्गम पर कौन सा खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल था, तो वो आपको पता है गणेश्वर है, जिसे ताम्र संचयी सभ्यता की जननी बोला जाता है। कालीबंगा ये हनुमानगढ़ के अंदर है। एक क्वेश्चन कालीबंगा के बारे में ये पूछा जाता है कि कालीबंगा ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है। तो मान लीजिए ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय है और हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम दिशा में कालीबंगा है और कालीबंगा के दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या की जाती थी, खेती की जाती थी। तो ये दो फैक्ट है जो आप कालीबंगा के बारे में याद रख सकते हो। यहाँ पर 5 व्यक्तियों के नाम भी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं जिनमें अमलानंद घोष है और बी के थापर है, वी लाल है, एक शर्मा आते हैं और एक एसपी जैन आते हैं। ठीक है, तो ये 5 व्यक्ति है जिनका नाम आपको महत्वपूर्ण करके याद रखना है। गिलुंड सभ्यता है ये राजसमंद के अंदर है और ये नवपाषाण के अंदर आ जाती है। राजसमंद के अंदर है और नवपाषाण के अंदर आ जाती है। बनास संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी जो गिलुंड को माना जाता है। आहड़ सभ्यता है ये उदयपुर के अंदर ही है, जिसे धूलकोट बोला जाता है, या फिर इसका एक नाम और आ जाता है आहड़ के अंदर। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 के अंदर खोज की थी और रतन चंद्र अग्रवाल का संबंध भी आहड़ से ही है। चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो बेराट आपको अभी भी बताया था, पहले ही क्वेश्चन के अंदर था बेराट। ठीक है, तो ये जयपुर वाला भाग हो गया। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड काम में लेना है तो यहाँ पर ये काम में ले सकते हो। ठीक है, फिर आ जाता है मालव। मालव वाला जो क्षेत्र है, ये टोंक वाला जो क्षेत्र है वो आ जाता है अवंती। राजस्थान के अंदर कोई नहीं था तो सिवी जनपद वाला जो भाग है ये यहाँ पर माना जाता है। तो चित्तौड़गढ़ के जो भी आसपास के क्षेत्र को सिवी की जनपद के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन जो 3 है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर का बनवाया था। तो गुहिल वंश में किसने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर या लकुलिश का मंदिर बनवाया था, तो उसका नाम आपको याद रखना है बप्पा रावल। बप्पा रावल ने क्या करवाया था, इसका मंदिर का निर्माण करवाया था। एकलिंग जी है मेवाड़ के जो शासक थे वो एकलिंग जी के दीवान कहलाते थे। राणा हमीर, राणा हमीर है, इनको मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। मेवाड़ का उदारक, साथ ही साथ इनको बोला जाता है सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, सिसोदिया जो वंश है इसका वास्तविक संस्थापक भी जो है राणा हमीर को कहा जाता है। फिर राणा हमीर के बारे में
कि राणा हमीर का जो शासन है वो 1326 से लेकर 1364 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, 1326 से लेकर 1364 तक। और इनकी एक उपाधि है जो विषम घाटी पंचानन भी है। विषम घाटी पंचानन वो किसकी उपाधि है? वो राणा हमीर की उपाधि है। तो ये इनके बारे में याद रखना। बप्पा रावल ने एकलिंगजी के मंदिर का निर्माण करवाया था। रतन सिंह है ये, जिनके कार्यकाल में जो है 1303 ईस्वी के अंदर साका होता है। और महाराणा कुंभा के बारे में, महाराणा कुंभा जो कि मेवाड़ के महत्वपूर्ण शासकों में से एक रहे हैं, राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला के जनक माने जाते हैं। इन्होंने संगीत राज है, संगीत प्रबंध है, सूड प्रबंध है, सुधा प्रबंध है, और ये कुछ इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। मचान दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। बदनौर भीलवाड़ा के अंदर जो है एक माता का मंदिर का निर्माण भी करवाया। अगर आपको पता हो तो वो भी मेरे को बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और अपनी राजधानी बनाई थी? तो मंडोर को राजधानी बनाने वाले जो राजा थे उनका नाम राव चुंडा था। 6 के अंदर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, राव चुंडा। राणा हमीर ये तो आपको पता ही है कि मंडोर के शासक ही नहीं थे। राव मालदेव, राव मालदेव है ये राव चंद्रसेन के जो पिता थे। और राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। राठौड़ वंश के अंदर कोई शक्तिशाली शासक हुआ है तो वो राव मालदेव ही है। राव चंद्रसेन है, इनको भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। भूला बिसरा राजा इनको कहा जाता है। और राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रज भी कहा जाता है। प्रताप का अग्रज भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, राव चंद्रसेन। और ये किसके समकालीन थे? तो ये महाराणा प्रताप के समकालीन थे। 1570 का जो नागौर दरबार आयोजित हुआ था अकबर का, ठीक है, नागौर के अंदर, जहाँ पर अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया था। तो राव चंद्रसेन ने उसमें भाग लिया था, लेकिन जो है बिना बताए वहाँ से आगे थे, जो इनके विवाद का प्रमुख कारण रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? तो जल से घिरे हुए हैं, जल का एक पर्यायवाची होता है ओदक। ओदक दुर्ग है, ये जल से घिरे हुए होते हैं। तो 7 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। और इसके अंदर आपको ये भी याद रखना है, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जो जल दुर्ग है वो कौन सा है? तो राजस्थान का जो सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है वो है झालावाड़ के अंदर। ठीक है, झालावाड़ के अंदर कौन सा दुर्ग है? गागरोन का दुर्ग है। ये राज्य का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर जो राज्य का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबानेरी में स्थित हर्षद माता मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो आबानेरी के अंदर जो है हर्षद माता का मंदिर है, ये पंचायतन और गुर्जर प्रतिहार। ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी के द्वारा, क्योंकि ये दोनों ही राइट आंसर है। गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर जितने भी मंदिर बने थे वो सभी पंचायतन शैली के ही थे। ठीक है, तो आबानेरी में जो हर्षद माता मंदिर है वो, आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो तो ध्यान रखना। और ये दोनों ही राइट है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। लेकिन इसका राइट आंसर है, आप गुर्जर प्रतिहार मान सकते हो। और गुर्जर प्रतिहार के अंदर ही ये शैली आती है, पंचायतन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विवाह से पहले दूल्हे को रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है और लौटते समय से संबंधित गीत गाया जाता है। तो राजस्थान में विवाह से पहले जो दूल्हा है उसको रिश्तेदारों द्वारा आमंत्रित किया जाता है, तो वहाँ से कौन सा गीत गाया जाता है? तो वो गीत गाया जाता है बिंदोला। ठीक है, बिंदोला गीत गाया जाता है। इसका राइट आंसर जो 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मच्छर, बिच्छियों और लालार से क्या तात्पर्य है? तो लालार, बिच्छियों और मच्छर ये है राजस्थान के लोकगीत। ठीक है, लालर आपने सुना होगा ना, वो लालर ल्यादेर, ये वही है लालर ल्यादेर। तो ये क्या है? एक लोकगीत है। मच्छर, बिच्छियों और लालर ये तीनों क्या है? लोकगीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गिरीसन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया था। तो डॉक्टर जो अब्राहम गिरीसन है, जिन्होंने राजस्थानी भाषा को एक वैज्ञानिक अध्ययन किया था, उन्होंने जो राजस्थानी बोलियों हैं उनको 5 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, कितनी भागों में विभाजित किया था? 5 भागों के अंदर उन्होंने जो है विभाजित किया था। तो ये आपको याद रखना है, अब्राहम गिरीसन इनका फुल नाम था। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है इनकी पुस्तक थी, उसमें राजस्थानी बोलियों को इन्होंने 5 भागों के अंदर बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उनकी विजयों, युद्धों और शौर्य का वर्णन मिलता है? तो ये क्वेश्चन भी एक कॉमन सेंस के आधार पर था। मृष्य है, ये मरने के बाद में लिखी जाती है। ठीक है, वेली ये कोई कहानी होती है, विगत जो बीत गया उसके बारे में। और रासो,
रासो है, इसके अंदर ये लिखा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, रासो, जैसे कि राणा रासो है, अमीर रासो है, पृथ्वीराज रासो है, प्रताप रासो है, ये इसके अंदर प्रमुख है। तो निम्नलिखित में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये रासो हो जाएगा, जिसके अंदर एक राजा की महानता की, उसकी विजयों की और युद्धों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। निरंजनी 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 संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो इसमें आ जाएगा लालदास जी, माओ जी, हरिदास जी या संत पीपा। तो निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे, उनका नाम क्या था, हरिदास जी था। लालदास जी और एक लालगिरी जी है। लालदास जी है, ये मेवात के प्रमुख संत थे, ठीक है, मेवात जो क्षेत्र है इसके प्रमुख संत थे। और संत माओ जी है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रमुख संत थे। संत पीपा आपको बताइए, जिन्हें दर्जी समुदाय अपना क्या मानता है, आराध्य देवता मानता है, जिनका मूल नाम क्या था, खींची वंश से संबंधित थे। ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना कि संत पीपा का मूल नाम क्या था, जिनकी गुफा टोडा राइसिंग टोक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर निम्नलिखित में से किस संत को कहा जाता है। तो दादू दयाल जी को है वो राजस्थान का कबीर कहा जाता है। मीराबाई, मेड़ता और इनसे एक संबंध, वो क्वेश्चन आता है ना कि जो जगत सिंह है, जयपुर के अंदर जगत सिंह प्रथम की याद में, जो मान सिंह का बेटा था, उसकी याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया गया था, जो राजा मानसिंह की रानी थी नाथावती। और उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो वही मूर्ति है जो मीराबाई चित्तौड़गढ़ के अंदर कृष्ण जी की जिस मूर्ति की पूजा करती थी वो। जसनाथ जी है, जिन्होंने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की थी, और जिसके अंदर कुल 150 शब्द होते हैं और इसके अंदर टोटल 36 नियम होते हैं। जाम्बो जी है, जाम्बो जी की जो उन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी 1485 के अंदर। इन्होंने टोटल 29 नियम दिए और 120 इसके कुल शब्द हैं। तो ये आपको याद रखना है जाम्बो जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक या पिंडिया की अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। तो गणगौर के अवसर पर जो है, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक, पिंडिया की जो किसके साथ पूजा की जाती है, तो जौ की पूजा, जौ के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन राजस्थान की कला एवं संस्कृति में उस हिसाब से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण को क्या कहते हैं। तो गले के अंदर क्या पहनते हैं, तो इसके अंदर तो पहले एक ऑप्शन तो सीधा ही कट गया, कर्णफूल, तो कान के अंदर पहना जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है मोकड़ी और बोगड़ी, ये दोनों आभूषण आपको अभी याद होने चाहिए कि किसके अंदर पहने जाते हैं। जो मैंने नोट शेयर किए हैं आज वाले में, उनके अंदर ये दोनों मोकड़ी और बोगली, इन दोनों का दिया गया है कि कहाँ पहने जाते हैं। तिमड़ियाँ हैं, ये गले के अंदर जो है पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, तिमड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह जिला बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है। अल्लाह जिला बाई है, इनकी लोकप्रियता का क्या कारण है, मांड गायन है, कुर्जा गायन है, रावण हत्या है या फिर लोक नृत्य है। तो अल्लाह जिला बाई की लोकप्रियता का प्रमुख कारण है वो क्या है, मांड गायन है। ये मांड से लिखी एक कलाकार है अल्लाह जिला बाई। रावण हत्या है, देवनारायण जी की जो फड़ होती है उसमें कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, जंत्र वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अन्य जो भी लोक देवता है, जैसे पाबू जी की वाद्य जो फड़ होती है उसमें रावण हत्या वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ था। तो ये 23 नवंबर 1931 को, आपको ये तारीख याद रखनी है, 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन ये समाप्त हो गए थे। तो ये भरतपुर के थे भोजी लंबरदार। ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन 2 भोजी लंबरदार। नाथूराम शर्मा और कुंभाराम आर्य का संबंध हनुमानगढ़ से था। नाथूराम शर्मा या नैनूराम शर्मा का संबंध कोटा बूंदी से था। जयनारायण व्यास है, इनका संबंध जोधपुर से था। जयनारायण व्यास ने 1932 के अंदर जय कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। 1931 के अंदर इन्होंने जो है मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। 1938 के अंदर इन्होंने मारवाड़ प्रजा परिषद की स्थापना की थी। और 1934 के अंदर इन्होंने है वो किसकी स्थापना की थी, मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी। इन्होंने 1927 के अंदर व्यावर से है ये तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला था। 1938 के अंदर बम्बई से अखंड भारत नामक समाचार पत्र निकाला था। और 1932-33 के लगभग इन्होंने जो है आगी बाण नामक समाचार पत्र व्यावर से निकाला था, जो कि राजस्थानी भाषा के अंदर आता था। जयनारायण व्यास ने एक पीप नाम का समाचार पत्र भी निकाला था। ये राजस्थान के
मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मनोनीत भी और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी जयनारायण व्यास रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। और प्रथम आम चुनाव के अंदर जयनारायण व्यास है ये हार गए थे, ये भी आपको याद रखना है। 2 जगह से इन्होंने चुनाव लड़ा था, बाद में किशनगढ़ से उपचुनाव होकर वापस राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। ये जयनारायण व्यास के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? दरगाह जिसे किसे नाम से जाना जाता है? अब्दुल्ला पीर। अब्दुल्ला पीर है ये, इसकी दरगाह है, ये बांसवाड़ा के अंदर है। तो आप इसको एक ही नाम से याद रख सकते हो, अब्दुल्ला पीर के नाम से जो दरगाह जानी जाती है वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर है। ऐसे राजस्थान का मैप बनाइए, यहाँ पर बांसवाड़ा लिखिए और यहाँ पर एक पॉइंट लगा लीजिए अब्दुल्ला पीर की दरगाह, इस हिसाब से आपको याद रहेगी अब्दुल्ला पीर की दरगाह। ठीक है। और ये बोहरा मुस्लिम संत है, कौन से संत है? बोहरा मुस्लिम संत है। अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है? तो ये है बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है ये माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अबिन हरी और पंडित नैनूराम शर्मा ने मिलकर जो है ये कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 के अंदर करते हैं। और जमनालाल बजाज है, सेठ जमनालाल बजाज ने, इन्होंने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1936 के अंदर। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 के अंदर की थी, सॉरी, इन्होंने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1931 के अंदर, जो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल भी था। सेठ जमनालाल बजाज ने राजस्थान केसरी नामक जो समाचार पत्र था विजय सिंह पथिक का, उसको आर्थिक सहायता भी इन्होंने प्रदान की थी। राजस्थान केसरी समाचार पत्र को आर्थिक सहायता भी इन्होंने प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में बांटा जा सकता है? भू आकृति की दृष्टि से, तो भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने प्रदेशों में बांटा जा सकता है? ये क्वेश्चन ही गलत था, आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील और ग्रासिया जनजातियां हैं जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उन्हें के रूप में जाना जाता है। तो ये किस रूप में जाना जाता है ये आपको पता होना चाहिए कि जो भील और ग्रासिया जनजाति जो खेती करती है, भील और ग्रासिया जनजाति जो खेती करती है, इनको किस रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका वालरा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी के सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो राजस्थान की निम्नलिखित में कौन सी नदी है जो सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो इसका नाम क्या है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा काकनी नदी। ये काकनी नदी है जो कि जैसलमेर के अंदर है, और ये भुज झील के अंदर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ये आंतरिक प्रवाह वाली नदी है, और ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी भी है। लूणी और बनास नदी के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। लूणी नदी जिसे आदि खारी और आदि मीठी नदी कहा जाता है। बनास नदी जिसे वर्णासा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर के अंदर ये राजस्थान का मैप हो जाता है, और यहाँ से इधर की जो नदियाँ हैं वो अरब सागर के अंदर गिरेगी, और इधर की जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो अरब सागर के अंदर इधर से नदी कौन कौन सी आती है? जैसे कि अब ये यहाँ से आती है माही नदी, तो ये अरब सागर के अंदर आएगी। इधर से बीच में से एक आती है लूणी नदी, ये जो है अरब सागर के अंदर जाएगी। तो माही एक ऑप्शन आ गया अपना, तो इसका राइट आंसर भी माही हो जाएगा। ठीक है। चंबल नदी है, ये मध्य प्रदेश से आती है, इधर से होकर ये वापस इसके अंदर जो है अरब सागर के अंदर चले जाती है। वैसे तो ये यमुना की सहायक है, वहाँ से होती है। चंबल की सहायक नदी है बाणगंगा, और बाणगंगा और चंबल की सहायक नदी है बनास नदी। हालांकि बाणगंगा नदी जो है डायरेक्ट जो यमुना के अंदर जाती है, ये चंबल की सहायक नहीं है, सॉरी। बाणगंगा नदी जिसे अर्जुन की गंगा भी बोला जाता है, या फिर इसको नदी का एक नाम और भी है, रुंडित नदी भी इसे बोला जाता है। अर्जुन ने बाणों के द्वारा इस नदी पर जो है पुल का निर्माण किया था, इसलिए इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो माही नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं। तो पश्चिम की तुलना में जलवायु की जो राजस्थान के अंदर चरम सीमा कैसी होती है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा निमंतर है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे मावठ कहा जाता है, जो कि गेहूं के लिए और चना के लिए सबसे अच्छी फसल मानी जाती है। पश्चिमी विक्षोभों के कारण ये होती है, भूमध्य सागर के अंदर जो विक्षोभ उठते हैं उसके कारण ये वर्षा होती है। बहुत ही इजी लेवल का पेपर आया था, और इस पेपर को आपको अच्छे से देख भी लेना है, जिससे कि आपका आगे वाला एग्जाम है वो एकदम अच्छे से हो सके।
निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता कारण रेगिस्तान का कल्पवृक्ष रेगिस्तान का कल्पवृक्ष है, ये खेजड़ी को कहा जाता है। ऑप्शन राइट आंसर इसका ये होगा, खेजड़ी ही राजस्थान का कल्पवृक्ष है। याद रखना, रोहिड़े को मत कर देना। अभी एक एग्जाम हुआ था कल परसों, उसमें बोला गया था कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। उसमें ये बोला गया था कि राजस्थान का कल्पवृक्ष रोहिड़ा है। 3 ऑप्शन सही थे, चौथा ऑप्शन ये था। तो ये आपको करना है कि खेजड़ी है उसे राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस प्रकार के वन राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? कि किस प्रकार के वन है ये राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? दोकड़ा, पलास, खेर या फिर बबुल। आपको पता है कि राजस्थान के अंदर जो बहुत बड़े आकार के अंदर जो वन पाए जाते हैं वो कौन से हैं? इनमें जो ऑप्शन था, ये क्वेश्चन था, वो डिलीट ही कर दिया गया था। दोकड़ा, इससे कोयला बनाया जाता है, चारकोल वाला वो बनाया जाता है। खेर से कत्था जो तैयार किया जाता है। पलास जिसे डाक भी बोला जाता है। और बबुल के वृक्ष, तो ये लगभग सेम सेम वाला क्षेत्र ही पाया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र जो क्वेश्चन है उसको डिलीट कर दिया गया था आरपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो लेटेराइट प्रकार की जो मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है? चूरू, जोधपुर, करौली या फिर डूंगरपुर के अंदर। तो लेटेराइट मिट्टी है ये डूंगरपुर के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान के अंदर, सदर्न राजस्थान के अंदर लेटेराइट जो मिट्टी है ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है? मरुगंगा के नाम से राजस्थान की कौन सी परियोजना को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। माही बजाज सागर परियोजना है, ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान और गुजरात की है। माही से नाम लेकर आप मध्य प्रदेश मत कर देना। गुजरात और राजस्थान की है, जिसमें गुजरात का हिस्सा 55% है और राजस्थान का हिस्सा 45% है। ये एकमात्र ऐसी परियोजना है जिससे राजस्थान को 100% विद्युत उत्पादन में मिलता है। ठीक है, माही बजाज सागर जो परियोजना है इसके तहत इसमें राजस्थान के अंदर 2 बांध बनाए गए हैं, एक तो बोरखेड़ा बांध है और एक कागदी पिकअप बांध है। गुजरात के अंदर इस नदी पर जो है कौन सा बांध बनाया गया है? कडाना बांध भी बनाया गया है। इंदिरा गांधी नहर है, ये जो है सतलज नदी और रावी नदी है। सतलज और व्यास नदियों के संगम पर इस नदी को बनाया गया है। हरिके बिराज से ये नदी आती है, हरिके बिराज से नदी ये इंदिरा गांधी नहर नदी आती है। हनुमानगढ़ के अंदर टिब्बी के अंदर ये प्रवेश करती है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 449 किलोमीटर इस नदी की टोटल जो नहर की टोटल लंबाई है। 204 किलोमीटर इसकी फीडर नहर की लंबाई है और बाकी जो है वो इसकी मुख्य नहर की लंबाई है। नर्मदा नहर परियोजना है, ये 4 राज्यों की परियोजना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की है। इसके तहत जो है राजस्थान के अंदर जालोर और बाड़मेर 2 ऐसे ज़िले हैं जिनके अंदर इसके द्वारा सिंचाई होती है। एकमात्र ऐसी नदी है जिसके जो नहर परियोजना है जिसके द्वारा ड्रिप जो सिंचाई है उसको अनिवार्य किया गया है। महात्मा गांधी नहर परियोजना ये एक अलग ही परियोजना थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नहर सिंचाई में से किस जिले का प्रथम स्थान है? तो नहर सिंचाई में से जो है गंगानगर जिले का प्रथम स्थान है। भीलवाड़ा जिले के अंदर सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई होती है। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर ये ध्यान रखना कि कुएं एवं जो भी नलकूप है उसके द्वारा सिंचाई सर्वाधिक कहाँ होती है? तो कुएं एवं नलकूप के द्वारा जो है ये राजस्थान में जयपुर के अंदर सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंचाई का क्रम कौन कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो कुएं या नलकूप से होती है। ठीक है, लगभग 67%। फिर दूसरे नंबर पर आ जाती है वो नहरें आ जाती है, जिसके द्वारा लगभग 27 या 28%। और थर्ड जो आ जाता है वो आ जाता है कौन सा? तालाब आ जाते हैं। तालाब के माध्यम से भीलवाड़ा जिले के अंदर सिंचाई होती है। लेकिन नहर का पूछा है तो इसलिए इसका राइट आंसर श्रीगंगानगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना किस खनिज धातु का उत्पादक है? झुंझुनू का जो खेतड़ी सिंगाना है वो किस खनिज धातु का उत्पादक है? तो वो हो जाएगा तांबा का। ठीक है, झुंझुनू के अंदर रहता है, खेतड़ी के अंदर खेतड़ी है, सिंगाना है, मदान कुदौन क्षेत्र भी है, सीकर के अंदर आ जाता है, बन्नों की ढाड़ी है, दौसा के अंदर नीमला रायसेला है, दौसा और लालसोट भी आ जाता है। ठीक है, अलवर के अंदर आ जाता है खोदरीबा आ जाता है, और एक आ जाती है बगोनी क्षेत्र आ जाता है, जो कि अलवर के अंदर तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों में आता है। ये आपको इसके अंदर याद रखना है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तांबा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग 1916 में स्थापित किया गया था। कि राजस्थान के अंदर जो पहला सीमेंट उद्योग है 1916 में, ये कहाँ पर स्थापित किया गया था?
तो ये किया गया था लखेरी बूंदी केंद्र है। ये लखेरी नहीं है, इसका नई सही नाम है लाखेरी, जो कि बूंदी केंद्र पड़ता है। और 1916 केंद्र ये जो है लगाया गया था। राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग है, 1916 में लाखेरी बूंदी के अंदर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है ये 928 है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2001 के अंदर जो राजस्थान का लिंगानुपात था वो था 921 और 2011 के अंदर जो लिंगानुपात है राजस्थान का वो है 928। इस हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान के लिंगानुपात में 7 की वृद्धि हुई है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है वो है 943। तो राजस्थान का लिंगानुपात है ये राष्ट्रीय लिंगानुपात से 15 कम है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, जो कि इम्पोर्टेंट बात है। 2011 के अंदर जो राजस्थान का लिंगानुपात है उसमें से राजस्थान के 15 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात राजस्थान से जो औसत लिंगानुपात से ज़्यादा है, और 18 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात राजस्थान के औसत लिंगानुपात से कम है। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखना है। राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज